हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में अभी शुरू कर रहे हैं वो है हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम बात करते हैं सिमेट्री की। किसकी बात कर रहे हैं? सिमेट्री की। अब भी सिमेट्री क्या होती है? हमने क्योंकि एनिमल्स की बात करी तो एनिमल्स का एक प्रॉपर शेप होता है, ठीक है, वही कहलाती है सिमेट्री। चाहे आप किसकी मतलब शुरुआत से बात करें, क्योंकि मैं यहाँ पे मेंशन करती चल रही हूँ। अगर यहाँ से मेंशन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारे यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर देखने को मिला। तो हम पॉरीफेरा के कैरेक्टर्स को समझें उससे पहले हमें पता है पॉरीफेरा सेलुलर एग्रीगेट कहलाता है। ओके, फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे हमने क्या देखा? आगे बढ़ने पे हमने देखा कि ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑर्गन लेवल दिखा रहा था। जो एनेलिडा से आगे हम बात करें कॉर्डेटा तक, वो ऑर्गन सिस्टम दिखा रहा था। तो बॉडी में इन ऑर्गन्स का, टिश्यू का, सेल का एक प्रॉपर शेप होता है। जो ग्रुप ऑफ सेल बना उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। वही हमारी क्या कहलाती है? सिमेट्री कहलाती है। वही हमारी क्या कहलाती है? सिमेट्री। तो एक प्रॉपर बॉडी का शेप होना, सिमेट्री। अब हमने ऑर्गेनिजम्स को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस मतलब सिमेट्री के बेसिस पे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सिमेट्री मतलब बॉडी में एक प्रॉपर शेप होना। अगर शेप प्रेजेंट है तो सिमेट्रिकल, और अगर शेप प्रेजेंट नहीं है तो एसिमेट्रिकल। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो एसिमेट्रिकल, दूसरा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को हम कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं? 2 पार्ट्स में फर्दर। पहला है हमारा रेडियल सिमेट्री और दूसरी हम पढ़ते हैं हमारी बायलेटरल सिमेट्री। तो सबसे पहले एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। भाई सिमेट्री का मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताया? एसिमेट्री। सिमेट्री का सबसे पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बताया? एसिमेट्री। मतलब कहीं ना कहीं सबसे बेसिक फीचर है, और जब कहीं ना कहीं सबसे बेसिक फीचर है तो मिलेगा भी कहाँ? मिलेगा भी सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। मैं एग्जाम्पल पहले मेंशन कर देती हूँ। एग्जाम्पल इज योर पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो है हमारे, वो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब जैसे एसिमेट्री का मतलब क्या है, मैं आपको एनिमेलिया किंगडम का एग्जाम्पल ना देते हुए थोड़ा बाहर चलते हैं। आपने अमीबा देखा है, अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप है तो यू विल से नो, इट्स एन इर्रेगुलर सेल, इट्स अ इर्रेगुलर सेल। किसी भी पोजीशन से डिवाइड करूं, कोशिश करूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट द इक्वल हाफ्स। will not give the equal halves। जब equal halves नहीं देगा ऑर्गेनिज्म को, मैंने सिमेट्री का मतलब यही समझिएगा कि जब आप ऑर्गेनिज्म को स्प्लिट करते हो, डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करने पे वो आपको 2 इक्वल हाफ्स दे रहा है या फिर नहीं। इसी के बेसिस पे हमने क्या किया है? ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। तो मैंने अमीबा को एक सिंगल किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे क्या मुझे आपका क्या बोलूँ मैं 2 इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अमीबा का जो शेप है वो इर्रेगुलर शेप है। अब एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँ, या फिर एसिमेट्री जिन ऑर्गेनिजम्स में एनिमल किंगडम के मिलती है वो प्रॉपर शेप के नहीं होते। ओके, तो प्रॉपर शेप के नहीं होते, इस वजह से आप जब बात कर रहे हो पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा कैसी सिमेट्री बनाते हैं? एसिमेट्री बनाते हैं। एसिमेट्री का मतलब हुआ जो कि एक सिंगल प्लेन से या फिर एक से ज़्यादा सिंगल प्लेन से पास करने पे विच विल नॉट गिव यू द 2 इक्वल हाफ्स। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है एसिमेट्री। समझ में आया? तो जब आप एसिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्री का मतलब क्या हो गया? वो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू द 2 इक्वल हाफ्स
एग्जाम्पल इज योर पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मेंबर्स ऐसे मेंबर्स हैं जिनको आप डिफरेंट सिमेट्री में डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, अब जब हम डिफरेंट सिमेट्री में इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड नहीं कर सकते तो उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, इसको एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। अब जब एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म को हम आगे स्टडी करें, जानें और समझें, तो कोई ना कोई एक्सेप्शन हमेशा होता है, और वही जो एक्सेप्शन हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या बनाता है, एसिमेट्री बनाता है। लेकिन पॉरीफेरा में भी इस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। भाई आप एक्सेप्शन की बात करें तो ये हम पॉरीफेरा में पढ़ेंगे। हालांकि पॉरीफेरा इज टोटली एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हाफ्स। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे आपके साइकॉन की, जो कि हमारा सिंपल पॉरीफेरा कहा जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहा जाता है, उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। तो इसको आप डिफरेंट रेडियल प्लेन से कट करने पे दो इक्वल हाफ्स दे देते हो। तो पॉरीफेरा में भी एक्सेप्शन है, जो कि हमें क्या दे रहा है, पॉरीफेरा में एक्सेप्शन हमें दे रहा है हमारा रेडियल सिमेट्री। ओके, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि भाई पॉरीफेरा का भी एक्सेप्शन क्या है, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। ओके, आगे सिमेट्री में सबसे पहले एसिमेट्री, सेकेंड आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडियल सिमेट्री। सेकेंड मैंने किसकी बात करी, सेकेंड मैंने बात करी रेडियल सिमेट्री की। सो रेडियल सिमेट्री हमारी कैसी सिमेट्री है, देखें मैंने अभी भी आपको बोला ऑर्गेनिज्म को स्प्लिट करने पर अगर आपको दो इक्वल हाफ्स मिल जाते हैं किसी भी सिंगल रेडियल प्लेन से स्प्लिट करने पे, इफ़ यू विल गेट द टू इक्वल हाफ्स, जब तब अब वो सिस्टम या फिर वो सिमेट्री आपकी क्या कहलाती है, बिल्कुल सिमेट्री कहलाती है। लेकिन अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। कैसी दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये कि जब आप ऑर्गेनिज्म को स्प्लिट कर रहे हो तो ऑर्गेनिज्म को स्प्लिट करने पे एक रीजन से स्प्लिट करने पे दो इक्वल हाफ्स मिले सिर्फ, या फिर कई सारे रेडियल प्लेन से कट करने पे दो इक्वल हाफ्स मिले। रेडियल सिमेट्री। सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ऑर्गेनिज्म को स्प्लिट करने पे, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने पे एक सिंगल रेडियल प्लेन से वो एक अलग तरीके की सिमेट्री हुई, लेकिन अगर हम कई सारे रेडियल प्लेन से इसको डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी क्या बनाती है, रेडियल सिमेट्री बनाती है। मैं बेसिकली मैं डेफिनेशन दे रही हूँ, द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय डिफरेंट रेडियल प्लेन्स, अलग अलग रेडियल प्लेन से कट करने पे दो इक्वल हाफ्स दे देते हैं, तो वो सिमेट्री आपकी रेडियल सिमेट्री कहलाती है। ओके, जैसे मैंने बात करी एक सर्कल की, आप इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, यू विल गेट द मोर देन, मतलब बेसिकली टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम द डिफरेंट रेडियल प्लेन्स। मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया, आपको क्या, सॉरी आपको क्या मिलेगा, इक्वल हाफ्स मिलेंगे। ओके, एग्जाम्पल पहली तो सीलेंट्रेटा, पॉरीफेरा पे एसिमेट्री खत्म हो जाती है। ओके, रेडियल सिमेट्री शुरू होती है सीलेंट्रेटा पे, बल्कि शुरू क्या होती है, यहीं पे रहती है और यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बस इसका एक मेंबर और है, जैसे मैंने आपको बोला था रिवर्सिंग नहीं होती है कि एक कैरेक्टर शो हो गया लेकिन उस एक कैरेक्टर को शो करने के बाद आप थोड़े से चेंजेस दे दो, या फिर आप वापस से पुराने या फिर लीस्ट या फिर लेस एडवांस कैरेक्टर पे वापस चले जाओ, तो ऐसा नहीं होता। पर यहाँ सिमेट्री के टाइम में हो जाता है। सीलेंट्रेट्स में अगर मैं बात करूं हमारे अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स की, सीलेंट्रेट कह रही हूँ सॉरी, रेडियल सिमेट्री, अडल्ट इकाइनोडर्मेटा के मेंबर की बात करूं, इकाइनोडर्मेटा, तो ये क्या शो करते हैं, दे शो रेडियल सिमेट्री।
कैसी सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। क्लियर? कैसे? जैसे हमने पढ़ा है भाई, स्टार फिश जो है आपका वो इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। इस प्लेन से कट करने पे 2 इक्वल हाफ, इस प्लेन से कट करने पे, इस प्लेन से कट करने पे 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो हमारे इकाइनोडर्मेटा फिर भाई लोअर किंगडम के या फिर लोअर फाइलम के मेंबर्स के कैरेक्टर को शो कर रहा है, तो हाँ कर तो रहा है, लेकिन इसके जो यंग वंस होते हैं, इकाइनोडर्मेटा के जो यंग वंस होते हैं, वो बायलेटरल सिमेट्री ही शो करते हैं। कैसे सिमेट्री शो करते हैं? बायलेटरल सिमेट्री ही शो करते हैं। तो क्या बोला? सिमेट्री सबसे पहले एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स पॉरीफेरा हैं। पॉरीफेरा से हम आगे बढ़े रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो है आपका वो सीलेंट्रेटा के थ्रू दी जाती है एक्सक्यूज मी, और अडल्ट इकाइनोडर्मेटा, बाकी कोई मेंबर रेडियल सिमेट्री शो नहीं करते। फिर हम बात कर रहे हैं हमारे यंग, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं था बायलेटरल, पर फिर भी मैंने मेंशन किया क्योंकि मैंने इकाइनोडर्मेटा का नाम मेंशन किया, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा तो एक हायर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो फिर वो कैसे शो कर देती है रेडियल सिमेट्री? तो रेडियल नहीं, बायलेटरल भी करती है। एक टाइम के बाद क्या करती है? रेडियल सिमेट्री शो करती है। ओके, थर्ड इज योर बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री हमारी वो सिमेट्री है इन विच व्हेन एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय ओनली अ सिंगल रेडियल प्लेन। एक सिंगल रेडियल प्लेन से कट करने पे अगर 2 इक्वल हाफ्स मिल जाते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है। बात को समझे? तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये ह्यूमंस की बॉडी है, मतलब एक काइंड ऑफ, जैसे आप मुझे बीच से स्प्लिट कीजिए, तो मोर्फोलॉजिकली जब आप मुझे स्प्लिट करेंगे एक्सटर्नली, तो एक हाथ इधर, एक इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक कान इधर, इधर नोज सेपरेट होगी। तो इसके बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं? एनिमल किंगडम के डिवाइड करते हैं, मतलब बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन अगर आप मेरा डिवीजन बीच से करते हो, ओके, मतलब सिंगल रेडियल प्लेन है, अगर आपने इस तरीके वर्टिकल किया तो यू विल गेट द 2 इक्वल हाफ्स, हॉरिजॉन्टल करते हो तो यू विल नॉट गेट द हाफ्स। तो ये क्या है? बायलेटरल, बाय मतलब 2 और लेटरल मतलब लेटरल डायरेक्शन में। तो हमारा रेडियल का मतलब यहाँ पे रेडियस से था, जो कि किसी भी रेडियस से इक्वल हाफ्स थे। बायलेटरल यहाँ पर किससे है? बाय मतलब 2, मतलब सिर्फ कितने पार्ट्स मिले? 2 पार्ट्स मिले, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? बायलेटरल सिमेट्री कहलाएगी। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन यू split the organisms into the 2 equal halves from the single plane only, सिंगल रेडियल प्लेन से ही या सिंगल प्लेन से ही कट करने पे 2 इक्वल हाफ्स दे दे, तो वो सिमेट्री आपकी कैसी सिमेट्री बनाती है? वो बनाती है हमारी बायलेटरल सिमेट्री। ओके, तो तीनों मैंने बोला, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स आर द एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, organism which can split into more than basically 2 equal halves from the different radial plane। ज़्यादा रेडियल सिमेट्री का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा कट कर, मतलब आपको बहुत सारे इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। इक्वल हाफ का मतलब 2 ही होता है, लेकिन वो 2 इक्वल हाफ्स आपको डिफरेंट रेडियल प्लेन से मिलेंगे। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन यू स्प्लिट द ऑर्गेनिजम्स इनटू द 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम द डिफरेंट रेडियल प्लेन, the symmetry will be called as your radial symmetry। and radial symmetry आपकी सीलेंट्रेटा के थ्रू, अडल्ट इकाइनोडर्मेटा के थ्रू शो की जाती है। ओके, यंग इकाइनोडर्म्स जो हैं वो बायलेटरल सिमेट्री ही शो करते हैं। तो यहाँ पे आपकी कोई खराबी नहीं हुई कि एडवांसमेंट पे बढ़ते बढ़ते आप कहाँ पहुँच गए? आप पहुँच गए लीस्ट एडवांस या फिर लेस एडवांस कैरेक्टर की तरफ। ओके, फिर हमने आगे बात करी बायलेटरल सिमेट्री की। व्हेन यू गेट द 2 इक्वल हाफ्स बट फ्रॉम द सिंगल प्लेन ओनली, आप एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स करें तभी आपको 2 इक्वल स्प्लिट्स मिल जाएं, तब वो कहलाती है बायलेटरल सिमेट्री। अदरवाइज
रेडियल होगी या फिर एसिमेट्रिकल होगा। अब एग्जाम्पल अगर बात करें तो भाई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सिमेट्री यहाँ पे ख़त्म हो गई। जब सिमेट्री यहाँ पे ख़त्म हो गई तो एसिमेट्रिकल पॉरीफेरा हो गए, रेडियली सिमेट्रिकल हो गए हमारे सीलेंट्रेटा या फिर एकाइनोडर्मेटा। बायलेटरल सिमेट्री की बात करेंगे तो प्लेटी से शुरू होती है, प्लेटी हेलमिंथेस से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म हो जाती है, मतलब कॉर्डेटा तक रन करती है। बट एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि इसी प्लेटी से लेके कॉर्डेटा के बीच में एक मेंबर मिला एकाइनोडर्मेटा, जिसको मैं मेंशन कर चुकी हूँ ऊपर। एकाइनोडर्मेटा दोनों तरीके की सिमेट्री शो करता है, रेडियल एज वेल एज बायलेटरल। ओके, तो ये वो मेंबर्स हैं जो कि दोनों सिमेट्री शो करते हैं। तो इसके बेसिस पे हमने पूरी की पूरी सिमेट्री क्या कर दी, डिवाइड कर दी। तो देख लें, सबसे पहले आपका है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड इज योर सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पे, और हम बात करें किसके बेसिस पे, आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे वी हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज। नाउ अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद सिमेट्री, सिमेट्री के बाद है हमारी जर्मिनल लेस। अभी जर्मिनल लेस क्या होती है सबसे पहले वो समझेंगे, और जर्मिनल लेस के समझने के बाद किस किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है वो समझेंगे। Third is your germinal lens. So देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप जर्मिनल लेस की बात करते हैं तो पहली चीज़ तो आप समझेंगे कि ये जर्मिनल लेस है क्या। मतलब जब भी आप बात करते हैं हमारे जाइगोट के फॉर्मेशन की, जर्मिनल लेस बेसिकली जैसे जब भी आपका हम मदर के वोम में प्रेजेंट होते हैं तो एक डेवलपमेंट शो करते हैं। ओके, डेवलपमेंटल स्टेजेस एनिमल किंगडम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखें जैसे मैंने बात किया कि जब आप मदर के वोम में हो, जब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करवाया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप में हम डेवलपमेंट देखते हैं। ओके, तो जब भी आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो जर्मिनल टर्म जो होता है हमेशा वो सेक्सुअल टर्म से रिलेटेड होता है। ओके, सेक्सुअल टर्म्स का क्या मतलब है कि एक मेंबर फीमेल, दूसरा मेंबर मेल, दोनों के जो सेक्स सेल्स हैं, जो गेमीट्स हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेक्स सेल्स कहलाते हैं या फिर गेमीट्स कहलाते हैं। ओके, या फिर इनको हम एक टर्म से और जानते हैं जो कि कहा जाता है जर्म सेल्स। तो जब भी आप जर्म सेल्स की बात कर रहे हैं तो ये जर्म सेल्स हमारा एक वो सेल्स हैं जो कि सेक्स सेल्स कहलाते हैं। इनके कंबाइन करने से बना जाइगोट।
ओके अब ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट शो करता है कंटिन्यूअस डिवीजन, लाइक दिस इज योर सिंगल सेल zygote which is formed by the fusion of the two germ cells, स्पर्म्स और ओवम्स, बेसिकली एनिमल किंगडम में तो हम यही पढ़ते हैं। ओके तो जाइगोट बना, ये जाइगोट अब डिवाइड करना शुरू करेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जर्मिनल लेस को अच्छे से समझ पाएं। आगे बढ़े, डिवीजन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और ये एक सॉलिड मास बनेगा सेल्स का, फिर एक हॉलो मास बनेगा सेल्स का। ओके डिवीजन देते देते हमारे पास बन गए टोटल एक प्रॉपर डिवीजन जो कि बनाता है 3 जर्मिनल लेस, 1 फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज योर थर्ड। ओके अब जर्मिनल लेस मैं आपको पहले समझा दे रही हूँ, फिर ये किस किस बेसिस पे डिवाइडेड है हम वो समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो जर्मिनल लेस हैं ऐसे ही सेल डिवाइड करते करते पहले एक हॉलो बॉल बनाता है, फिर डिवाइड करते 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 एक मास ऑफ सेल, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स और सेल की लेस बना लेता है, जो कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। सबसे आउटर आपको जो दिख रही है ये 3 पार्ट्स हैं, 1 ओके फिर दिस इज योर सेकेंड, इसमें क्या क्या चेंज होता है वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, और दिस इज योर थर्ड। ओके सबसे आउटर मोस्ट जो दिखा ये कहलाता है हमारा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के बाद जब हम आगे बढ़े तो एक्टोडर्म के बाद भाई सबसे अंदर का प्रेजेंट होगा एंडोडर्म, और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है हमारी मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, यही तीनों लेस जब जाइगोट के डिवीजन से बनती हैं तो ये कहलाती हैं जर्मिनल लेस। इन तीनों लेस को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, जर्मिनल लेस कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म को आपने फर्दर डिवाइड किया, किसके बेसिस पे, ऑर्गेनिज्म को आप फर्दर डिवाइड कर रहे हो इन्हीं जर्मिनल लेस के बेसिस पे। मतलब जर्मिनल लेस प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, अगर नहीं है तो क्या नहीं कहलाएगा। मतलब बेसिकली क्या ये तीनों एक साथ प्रेजेंट होती हैं या अलग अलग होती हैं, तो वो क्या है उसके बेसिस पे हमने फिर से मतलब बेसिकली जर्मिनल लेयर के बेसिस पे फिर से एनिमल किंगडम के फाइलम्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लो से आपको समझ में आ रहा होगा डाई, डिप्लो टर्म दे रहा है डाई, डाई मतलब 2। सेकेंड आर योर, या फिर यहां लिख देती हूं, सेकेंड इज योर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा और कोई कैटेगराइजेशन तो नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। सो सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक, सेकेंड इज योर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो जब भी आप डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ये किस बेसिस पर डिवाइडेड है भाई, तो समझें। सबसे पहले हमारे वो जर्मिनल मतलब डिवीजन जिसमें सिर्फ 2 जर्मिनल लेस बने, कौन कौन सी, आप बोल दो भाई एक्टोडर्म और मेसोडर्म या फिर एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो नहीं भाई ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों के बीच में जब कोई बनेगी तभी मिड टर्म देंगे, तो एक होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है हमारी एंडोडर्म। एक्टोडर्म प्लस एंडोडर्म, अंदर वाली और बाहर वाली आपस में मिलके एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनाती हैं। क्लियर। तो ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म बना ये हमारा क्या कहलाया, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाया। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होता है। वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स आपका क्या बनाता है, मीजोगिलिया बनाता है।
क्या बनाता है, मीजोगिलिया। तो हालांकि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में मतलब जर्मिनल लेयर्स तो दो ही हैं, लेकिन एक इन दोनों के बीच में अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स भी दिख जाता है। जैसे ये है 1 2, यहाँ पर एक अलग तरीके के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये जो अलग तरीके के सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हमारा क्या बनाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनाते हैं। बीच में जो अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट इज मीजोगिलिया। फंक्शन कोई प्रॉपर नहीं है। एक्टोडर्म एंडोडर्म क्या करते हैं भाई, आपने फिजियोलॉजी पढ़ी है, फिजियोलॉजी में हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि हर ऑर्गन का अपना एक इनिशिएशन मतलब मैं बोलूँ डेवलपमेंट होता है। कहाँ से होता है, तो भाई आप बात कर रहे हो कि कोई मेंबर जो है वो कोई ऑर्गन मेरी बॉडी का, जैसे हम टर्म इस्तेमाल करते थे कि ये एंडोडर्म ओरिजिन है, ये मीजोडर्मल ओरिजिन है, हार्ट मीजोडर्मल ओरिजिन है, ब्रेन की बात करो तो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, कोई एंडोडर्मल, आपकी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो भाई एंडोडर्मल ओरिजिन है। तो वो क्या मतलब था उसका मतलब यही होता है कि ये जो ये इंपॉर्टेंस क्यों रखती हैं जर्मिनल लेयर्स, क्यों पढ़ाया जा रहा है कि भाई 2 में डिफरेंशिएटेड है या 3 में डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि यही जो 3 जर्मिनल लेयर्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये तीनों की तीनों जर्मिनल लेयर्स आपका क्या करती हैं, ये तीनों जर्मिनल लेयर्स हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन मतलब ऑर्गन्स को बनाने का काम करेगी। कि भाई एक्टोडर्म के पास है कि आपको ये इतने ऑर्गन्स बनाने हैं, मीजोडर्म को दिया कि भाई आपके पास ये ऑर्गन्स हैं, आपको इन ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करना है। एंडोडर्म को भी स्पेसिफिसिटी दी कि भाई आपके पास भी ये 3 ऑर्गन्स हैं और इन्हीं को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्लियर। तो जब आप बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, तो जर्मिनल लेयर कितनी बन रही है, 2 बनेगी या 3 बनेगी, ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिले, बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स भी हो, तो वो मीजोगिलिया कहलाएगा। ओके, अब एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल भी आपको बताना पड़ेगा। तो हाँ, बहुत लॉजिकल सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। क्या स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं कि जब आप पॉरीफेरा की बात करें तो पॉरीफेरा में हमने क्या बात करी, पॉरीफेरा में भाई आपको मेंबर्स दिखे सेलुलर एग्रीगेट। पॉरीफेरा के जो मेंबर हैं वो कैसे दिखे, सेलुलर एग्रीगेट। और जब भी आप एक सेलुलर एग्रीगेट की बात कर रहे हैं तो ये सेलुलर एग्रीगेट लेयर्स नहीं बनाएगा, समझ रहे हैं। मतलब मैंने बोला कि एक सिंपल सेल का ही तो क्लस्टर है, तो क्या जर्मिनल लेयर्स बनेंगी, ऑब्वियसली नहीं बनेंगी। तो पॉरीफेरा तो इस जर्मिनल लेयर्स वाली कैटेगरी में इंक्लूड किए ही नहीं जाते हैं। दे आर सो सिंपल, इतने सिंपल हैं कि उसमें आएंगे ही नहीं। तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो डिप्लो है वो डिप्लो 2 जर्मिनल लेयर बना रहा है, बीच में मीजोगिलिया। एग्जाम्पल है पॉरीफेरा तो हट चुका, सीलेंट्रेटा क्या बना, सीलेंट्रेटा। दूसरा मैं बात कर रही हूं सेकेंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनिजम्स की। तो ये पूरा का पूरा फिगर यही है, तीनों लेयर्स का प्रेजेंस, एक्टो, मीजो, एंडो, तीनों क्या बनाती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बनाती हैं। एग्जाम्पल बॉडेरिक, प्लेटी हेलमिंथीज। एग्जाम्पल क्या है आपका, प्लेटी हेलमिंथीज। तो आप जब भी बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, तो जो तीनों जर्मिनल लेयर्स को शो करें वो, अब प्लेटी हेलमिंथीज यहाँ अकेले प्लेटी हेलमिंथीज नहीं है, प्लेटी हेलमिंथीज टू द कॉर्डेटा, ये मेंबर पीछे रिवर्स नहीं लेके जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म तक नहीं लेके जाएगा। एक बार आगे बढ़ा तो फर्दर प्रोसीड करता जाता है और करता जाता है। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म प्लेटी से शुरू हुए और कॉर्डेटा पे जाके क्या होते हैं, खत्म होते हैं। तो तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा, जर्मिनल लेयर्स। जो अब नेक्स्ट 4th है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज योर सीलोम।
फोर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमने पढ़ा आपका सिमेट्री, थर्ड हमने पढ़ी जर्मिनल लेयर, फोर्थ हम पढ़ रहे हैं आपका बॉडी सीलोम। बहुत इंपॉर्टेंट, सीलोम क्या है? एक जर्मिनल लेयर्स के बीच में कैविटी का प्रेजेंस होना सीलोम बनाता है। ठीक है, देखें आप, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले जनरल चीज़ नहीं बता रही, क्योंकि एक बार में ये आपको समझ में आ जाएगा। पहला पार्ट है हमारा, क्या बोला हमने बॉडी सीलोम में? ए सीलोमेट। सीलोम प्रेजेंट है नहीं है, इसके बेसिस पे भी हमने सील ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ आपकी किसकी? सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ उन ऑर्गेनिजम्स की जो कि बॉडी जर्मिनल मतलब बॉडी सीलोम शो नहीं करते। क्या है ये? देखें, जर्मिनल लेयर्स 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टो, एंडो, मीजो के बीच में मतलब सिंपल, यहाँ पे कोई कैविटी आपको नहीं दिख रही है। ये ऑर्गेनिजम्स क्या हैं आपके? एसीलोमेट। एसीलोमेट या फिर जो सीलोम हमें नहीं दिख रहा है, वो किसकी वजह से नहीं दिखता है? तो वो हमें नहीं दिखता है, मतलब किस में नहीं दिखता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में नहीं दिखता। ओके, एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स आर दोज जिसमें बॉडी सीलोम नहीं मिलता। बी, सूडोसीलोमेट। भाई सूडोसीलोमेट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को पहले समझाऊंगी सी, दैट इज सीलोमेट्स, जिसमें सीलोम प्रॉपर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल भी दूंगी, सबसे पहले टर्म समझें। 1, फर्स्ट लेयर, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं बना रही मैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये हो गई एक्टो, ये हो गई हमारी एंडो, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, एक्टो और एंडो के बीच में प्रेजेंट है ये मीजोडर्म। इस मीजोडर्म को ब्रेक करते हुए एक कैविटी बनती है जिसको हम सीलोम कहते हैं। ये और ये है मीजोडर्म, ये दोनों क्या हैं आपके? मीजोडर्म, और इसके बीच में जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, जो मैंने मीजोडर्म को स्प्लिट करके बनाया है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाती है हमारी सीलोम। तो मीजोडर्म को स्प्लिट करके बॉडी कैविटी बन जाए तो वो आपका क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या बनाता है? वो आपका बनाता है सीलोमेट कैटेगरी। ठीक है, अब जब बात करी हमने यही सीलोमेट्स जो है वो एग्जाम्पल कहाँ से देते हैं? तो एनिलिडा से। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, प्लेटी के बाद एस्की, एस्की के बाद एना, मतलब सूडोसीलोमेट किसके थ्रू शो किए जा रहे हैं? एस्की हेल्मिन्थीज के थ्रू शो किए जा रहे हैं। किसके थ्रू शो किया जा रहा है? एस्की हेल्मिन्थीज है क्या, वो मैं आपको बता रही हूं। क्लियर? सीलोमेट्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो है हमारा साइजोसीलोम, दूसरा है हमारा एंटेरोसीलोम। मोलस्का तक कौन से सीलोमेट्स होते हैं? साइजोसीलोम। आपका इकाइनोडर्मेस्टा से शुरू होता है हमारा एंटेरोसीलोम। क्लियर? डिवीजन क्या है? मतलब आपकी ब्लास्टोलिप की बात करें, ब्लास्टोपोर को स्प्लिट करके बनाता है साइजोसीलोम, और हम बात करें जो मेन कैविटी को स्प्लिट करेगा वो एंटेरोसील है। बेसिक याद यही रखना है कि साइजोसीलोम मोलस्का तक आ जाते हैं, फिर एंटेरोसील की बात करें तो इकाइनोडर्म से शुरू होते हैं। मैंने आपको वहाँ पहले भी मेंशन किया है कि इकाइनोडर्मेटा मोलस्का से एडवांसमेंट शो करते हैं, मतलब मोलस्का तक लोअर चल रही है, इकाइनो में जैसे ही हम आएंगे, इकाइनो में जैसे ही हम बढ़ते हैं वैसे ही आपका क्या हो जाता है? हमारा क्या बन जाता है? सिंपल मैं बात करूं तो मतलब एडवांसमेंट हो जाती है। तीसरा देखें, मैं सिर्फ मीजोडर्म बना रही हूं, आपको पता है बाहर है एक्टो, अंदर है आपकी एंडो। ओके,
ये है मीजोडर्म। मीजोडर्म में इस तरीके के स्मॉल पैचेस प्रेजेंट होना किसके, मीजोडर्म के ही क्या बनाता है, सूडोसीलोम। ये है आपका सीलोम, ये क्या है आपका सीलोम। तो जब भी हम बात कर रहे हैं हमारे सीलोम का प्रेजेंस, लेकिन किसकी फॉर्म में, पैचेस की फॉर्म में, तो पैचेस की फॉर्म में जो सीलोम मिलेगा वो हमारा क्या कहलाता है, सूडोसीलोमेट्स कहलाते हैं। ठीक है, और कौन से मेंबर्स शो करते हैं, तो हम जवाब देते हैं हमारे एस्कीहेलमिंथीज। तो सबसे पहले मैंने बात करी प्लेटी की, प्लेटी एसीलोमेट पूरी तरीके से। यहाँ पे मैंने सीलेंट्रेटा की बात क्यों नहीं करी भाई, जब सीलेंट्रेटा तो तब आएगा ना जब तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होंगी। जर्मिनल लेयर में ही क्या होता है, कैविटी। जब जर्मिनल लेयर ही नहीं है तो क्या नहीं होगा आपका, कैविटी भी नहीं होगी। ठीक है, तो पॉलीफेरा में तो थी नहीं, डिप्लोब्लास्टिक थे सीलेंट्रेटा, तो सीलेंट्रेटा में भी हमने स्किप कर दिया। शुरुआत कहाँ से करी, डायरेक्ट प्लेटी से। ये टर्म यहीं पे याद कर लेंगे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सूडोसीलोमेट, एस्कीहेलमिंथीज, और सीलोमेट की बात करें तो एनालिडा। एनालिडा में भी एक तो हमारा साइजोसीलोम है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा एंटेरोसीलोम जो कि इकाइनोडर्मेटा से शुरू होता है। बॉडी सीलोम में एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, सूडोसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, तीनों हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, सुन लेंगे। एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं। 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म and an internal endoderm are called diploblastic organisms। और वो organisms जिसमें आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों मिलेंगी, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है सिंपल हम बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। मैं ये चीज़ क्यों रिपीट की, मैंने ये चीज़ इसलिए रिपीट करी ताकि आपको मैं ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर सकूं कि भाई आपने एसीलोमेट की शुरुआत जब करी तो आपने पॉरीफेरा या फिर सीलेंट्रेटा का जिक्र क्यों नहीं किया। तो पहली चीज तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ किस में होती थी, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती थी हमारी सिर्फ और सिर्फ, क्या बात करें, सीलेंट्रेट्स में। अब जब सीलेंट्रेट्स में सिर्फ 2 ही जर्मिनल लेयर हैं तो हमारा बॉडी सीलोम कहाँ से आएगा, क्योंकि सीलोम का मतलब ही है बीच के, मतलब इंटरनली आपके सेगमेंट्स को क्या कर देना, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ओके, तो जब स्प्लिट होगा मीजोडर्म, तो मीजोडर्म के स्प्लिट होने पे आपका क्या बनेगा, बॉडी सीलोम बनेगा या फिर बॉडी कैविटी बनेगी। ओके, अब मैं दूसरी बात कर रही हूँ क्या, कि जब हम एसीलोमेट आए, अब यहाँ पे भी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर में हम डिफ्रेंसिएशन दे देते हैं। क्या डिफ्रेंसिएशन दे देते हैं कि ये जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स आपके सिंपल क्या बात की जाए, जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होने के बावजूद भी, तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होने के बावजूद भी क्या आपका कोई डिफ्रेंसिएशन शो करते हैं, तो उसका हम जवाब देते हैं कि नहीं करते। कोई सीलोम, कोई कैविटी इनमें प्रेजेंट नहीं होती। जब कोई सीलोम, कोई कैविटी इनमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों एज इट इज प्रेजेंट है, जो कि क्या बना रही हैं, जो कि बना रही हैं एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, कोई कैविटी नहीं, वो क्या कहला दिए, वो क्या कहलाए, हमारे एसीलोमेट्स कहलाए। क्लियर। फिर जब मैं आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने पे मैंने क्या देखा, आगे बढ़ने पे मैंने देखा सूडोसीलोमेट, मतलब एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, लेकिन जो मीजोडर्म प्रेजेंट है वो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूअस लेयर नहीं बना रही है, जैसे यहां बनाई है कंटिन्यूअस लेयर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और डार्क कर रही हूं ताकि क्लियर हो जाए। ओके, कंटिन्यूअस लेयर नहीं बनाई, तो वो जो कंटिन्यूअस लेयर नहीं बनाई, इस वजह से जो सीलोम है वो कैसा है हमारा, पार्शियल। सीलोम कैसा है हमारा, पार्शियल। और जब सीलोम हमारा पार्शियल है तो वो कंडीशन आपका क्या बनाता है, सूडोसीलोमेट बनाता है। क्या बनाता है, सूडोसीलोमेट। मैं बीच से सीलोम खाली कर देती हूँ ताकि आपको मीजोडर्म ज़्यादा अच्छे से दिखे और सीलोम भी क्लियर तरीके से दिखे। ओके, ये क्या हो गया आपका मीजोडर्म।
तो पैचेस में प्रेजेंट है, आधा अधूरा सीलोम प्रेजेंट है, तो उसको मैंने सूडोसीलोमेट नाम दिया। एक इकलौता वन एंड ओनली एग्जाम्पल इज एस्के हेलमिंथीज। ओके, फिर जब हम आगे बढ़े आपके किस में, सीलोमेट्स में, तो सीलोमेट्स एनेलिडा से सो ऑन आगे, मतलब एनेलिडा लिख रही हूँ, प्लेटी लिख रही हूँ, दैट डजंट मीन कि उसी में प्रेजेंट है, उससे आगे जितने मेंबर्स मिलेंगे सब में प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देखिए मीजोडर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है। प्रॉपर तरीके से मीजोडर्म में एक स्प्लिटेंस बनाई गई है, एक खोखलापन बनाया गया है, वही प्रॉपर सीलोम बनाता है, जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, सीलोमेट्स भी कहते हैं। समझ में आया? तो ये जो सीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म बने, ये सीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म एनेलिडा से बनते हैं। फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो है हमारा साइजोसीलोम और दूसरा है हमारा एंटेरोसीलोम। क्लियर? तो साइजोसील और एंटेरोसील भी वही मोलस्का तक और इकाइनोडर्मेटा तक इस पूरे के पूरे काम को कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तो दिस इज योर फोर्थ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज बॉडी सीलोम।